Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 6 हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5 वीडियोस और 3 लेक्चर्स जो है वो इंग्लिश, जिसमें हमने टेंस को डिस्कस किया है कि किस तरह से टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ये 9 लेक्चर्स जो है वो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप उन सभी को एक साथ देख सकते हो। आज का सेशन हमारा सेशन नंबर 6 रहेगा, जिसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और साथ ही में हिमाचल प्रदेश का जीके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया है, विच ऑफ दीज इज़ अ मैन मेड पॉलीमर। इनमें से कौन सा जो है एक मैन मेड पॉलीमर है? नाइलॉन, टेफ्लॉन, बैकलाइट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो मैन मेड कौन सा है? तो सभी यहाँ पर जो जितने भी दिए गए हैं सभी मैन मेड पॉलीमर्स है। ठीक है, नाइलॉन भी है, टेफ्लॉन भी है, बैकलाइट भी है, ऑल ऑफ दीज। डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये अटैच होती है इनमें से किसके साथ? थैलमस के साथ, हाइपोथैलमस के साथ, कैरिब्रम के साथ या फिर सेरिब्लम के साथ। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ हाइपोथैलमस। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमेशा अटैच्ड होती है किसके साथ? हाइपोथैलमस के साथ। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट जीएम क्रॉप इन इंडिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पूछी गई है कि सबसे पहली कौन सी क्रॉप है जो कि जीएम क्रॉप है इंडिया में। सो इट्स ब्रिंजल। ऑप्शन बी जो है बैंगन जो है, ब्रिंजल इज़ द फर्स्ट जीएम क्रॉप इन इंडिया। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन B12। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, विच इज़ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये आपकी होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 3 मार्च को। सो 3 मार्च आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड रेबीज़ डे एनुअली। हर साल वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 28 सितंबर को, 29 को या फिर 30 को। सो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ 28 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स कंपोज्ड राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के ऑथर पूछे कौन है? जयदेव, दांडिन, कल्हण या फिर भवभूति। सो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ कल्हण। राजतरंगिणी लिखी गई है कल्हण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगटन पास्ट। बुक का टाइटल है, किसके द्वारा लिखी गई है? रोमिला थापर, विक्रम संपत, इरफान हबीब या फिर रामचंद्र गुहा। सो राइट आंसर है विक्रम सांपत के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑन फायर। ऑन फायर एक बुक का टाइटल है, आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बेन स्टॉक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द फेस्टिवल ऑफ हरेली सेलिब्रेटेड। हरेली का उत्सव कौन से स्टेट में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोट्टाई अमीर कॉमनल हारमोनी अवार्ड, ये एक अवार्ड का नाम है। विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो कौन से स्टेट से ये एसोसिएटेड है? केरला, तमिलनाडु, गुजरात या फिर ओडिशा। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के साथ ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शहीद मीनार इन कोलकाता। तो कोलकाता में स्थित है आपका शहीद मीनार, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल, ऑक्टरलोनी मेमोरियल, हेस्टिंग्स स्क्वायर या फिर चौरिंग। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ऑक्टरलोनी मेमोरियल इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ शहीद मीनार ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू विच यूरोपियन कंट्री। कौन सी यूरोपियन कंट्री में लोकेटेड है ग्रीनलैंड? तो ये लोकेटेड है डेनमार्क में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर लोकेटेड कहाँ है? यह आपका लोकेटेड है कलकत्ता में।
सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम? इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को इंडिया ने कब ज्वाइन किया? सो इट्स 2005। ठीक है, 2005 में इंडिया ने ज्वाइन किया था द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है। इंग्लिश के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, ही इज़ सुपीरियर डैश मी टू देन विद और फ्रॉम, क्या आएगा? सो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पर काफ़ी कॉमन है, कई बार रिपीटेड है, आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ सुपीरियर टू जो है वो यहाँ पर यूज़ होगा। नेक्स्ट है, माई वॉच इज़ डैश द टेबल, इन दी टेबल, एट दी टेबल, ऑन दी टेबल और ऑफ दी टेबल, क्या यूज़ होगा यहाँ पर? सो ऑप्शन सी, ऑन द टेबल। अब ऑन किस बेसिस पर यूज़ होगा? सो ऑन जो है यूज़ होता है टू शो दैट समथिंग इज इन अ पोजिशन अबव समथिंग एल्स। सो ऑन द टेबल यानी कि वॉच जो है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ इस कंडीशन में ऑन यूज़ होगा। नेक्स्ट है, विलियम सेज दैट ही एम्स डैश विनिंग एट लीस्ट अ कंसोलेशन प्राइज, टू, एट, ऑन और फोर, क्या यूज़ होगा यहाँ पर? सो ऑप्शन बी, एट यूज़ होगा। अब यहाँ पर क्या सर्कमस्टांसेस है? एट क्या इंडिकेट करता है? स्पेसिफिसिटी ऑफ द समथिंग, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस अगर किया जाए तो वहाँ पर उस कंडीशन में हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर विलियम क्या कहता है कि ही एम्स, किसी एक ही चीज़ पर ये फोकस कर रहा है। ठीक है, क्या उसका फोकस है? विनिंग एट लीस्ट अ कंसोलेशन प्राइज़, किसी स्पेसिफिक थिंग के ऊपर जो है उसका फोकस है, तो यहाँ पर जो है वो एट यूज़ होगा। नेक्स्ट है, आई लुक फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू नेक्स्ट मंथ, तो ये सिंपल है, लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू यूज़ होगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है, माई फादर डैश न्यूज़ पेपर आफ्टर गेटिंग अप, रीड, इज़ रीड, एम रीड या फिर रीड्स। सो सिंपल है, प्रेजेंट टेंस यहाँ पर दिया गया है, माई फादर डैश न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप, तो रीड्स आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं, रीड, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ डैश आंट अटैकिंग अ रोच, यहाँ पर कॉकरोच होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पर क्या यूज़ होगा? सो यहाँ पर यूज़ होगा आपका एन। एन क्यों यूज़ होगा? क्योंकि आंट, आंट से पहले हमने किसी आर्टिकल को यूज़ करना है, तो आंट किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवल के पहले जो है एन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। सो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सर्वनाम संज्ञा शब्दों ऐसे सर्वनाम जो कि संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पूछा गया है, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, नालागढ़, उन्ना, डलहौजी, बकलो और भालुन आदि हिमाचल प्रदेश में कब मिलाए गए? सो ये सभी जो प्लेसेस थे, इन प्लेसेस के नाम आपको ध्यान में रखने, ये हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए थे 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को इनका विलय हुआ था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्थापित की गई अल्पकालिक सरकार का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे हमारे पंडित शिवानंद रमौल। जो भी अल्पकालिक सरकार थी, इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित शिवानंद रमौल। नेक्स्ट है, हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में से सर्वप्रथम किसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? चंबा, कांगड़ा, किन्नौर या फिर भागत। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, भगात। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया था? तो संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने वाली पर्सनैलिटी कौन थी? ये थी डॉक्टर वाई.एस. परमार। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रदेश में ब्राहा हिमालय यानी कि शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीलीटर दर्ज की जाती है?
सो ज़्यादा ऑप्शन की तरफ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। शिवालिक के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें 1500 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक की वर्षा जो है वो दर्ज की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में लगभग कितने मीटर की ऊंचाई तक वर्षा ऊंचाई के साथ साथ बढ़ती रहती है? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1500 मीटर तक ऐसी सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है जहाँ पर ऊंचाई वर्षा की ऊंचाई जो है वो वर्षा जो है वो ऊंचाई के साथ साथ बढ़ती रहती है, उसके बाद कम हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नवर्ती हिमालय या फिर मध्य क्षेत्र में स्थित धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? धौलाधार पर्वत श्रेणी की ऊंचाई पूछी जा रही है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 4550 मीटर। नेक्स्ट है, लाहौल व स्पीति नामक जिलों के अंतर्गत स्थित शिमकिला नामक दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो शिमकिला ये जो है ये आपका कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 13,500 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है, कुगती नामक दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन जिलों के अंतर्गत स्थित है? तो कुगती जो है ये आपका आता है लाहौल स्पीति और भरमौर के मध्य। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सारी फैक्ट्स जो हैं वो आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।